Audio Jungle. Audio Jungle. राजद कार्यालय पूर्णिया में हुए बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित प्रभारी पूर्व सांसद अर्जुन राय ने प्रत्याशी हाजी सुभान का स्वागत करते हुए कहा कि विगत पंचायत चुनाव में राजद के कार्यकर्ता और समर्थकों को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने काफी संख्या में प्रतिनिधि बनाने का काम किया है, जिनके सहयोग से हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। प्रभारी अर्जुन राय ने कहा कि यह सीट पर हमेशा से समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को जनप्रतिनिधियों ने बैठाने का काम किया है। प्रभारी ने पार्टी पदाधिकारियों को कई तरह के निर्देश देते हुए हाजी सुभान की जीत के लिए क्षेत्र में जुट जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक दिलीप यादव ने उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष को अपने प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों तक राजद प्रत्याशी के साथ बैठक की तैयारी करने को कहा। साथ ही श्री यादव ने तीनों जिला के अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि हमें सीमांचल के गरीब लोगों की आवाज और हक की लड़ाई सदन तक लड़ने के लिए हाजी सुभान को सदन तक पहुंचाना ही हर राजद कार्यकर्ता और समर्थकों का लक्ष्य है, जिसे पूरा कर ही हम गरीबों को उनके हक के दिलाने में सफल होंगे। इस तरह से आप करेंगे यहाँ से काम? मैं राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ। 82 से इस दल में मैं कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लेके लालू जी के समय से लेके आज तेजस्वी जी के समय तक मैं इस दल से हूँ। अभी पिछले चुनाव में विधानसभा में पराजित हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ना है, लेकिन मुझे हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने हमको बुलाकर तीनों जिला के तमाम प्रतिष्ठित जो हमारे कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो भी हैं, मौजूदा भी हैं ठाकुरगंज, ये लोग तमाम लोग जो निर्णय लेकर के मुझे बुलाया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं, आपको उम्मीदवार बनना है। तो मेरी भी सहमति हो गई और मुझे आज की बैठक से पूर्णिया में जो आज प्रथम बैठक हुई, इस चुनाव यात्रा का जो शुभारंभ हुआ, इस बैठक से मैं संतुष्ट हूँ। इस बैठक से मेरा भी आज मन गदगद है कि यकीनी तौर पर हम लोग आज की बैठक के बाद ये मानते हैं कि अब ये चुनाव मेरे लिए बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि हम लोग विधानसभा चुनाव में 2 लाख लोगों से बात करते हैं और यहाँ हमको सिर्फ 9,500 लोगों से बात करना है। तो ये चुनाव अब हमको आज के बैठक के बाद ऐसा लगने लगा है कि हमको एक पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए अब मेरे लिए बहुत आसान लग रहा है। और हमारे तमाम दल के जो सक्रिय साथी हैं, पुराने साथी, नए साथी, जितने भी साथी हैं, आज वो लोग अपना चुनाव समझ के वो लोग लालू जी बन के, तेजस्वी बन के, हाजी सुभान बन के वो लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए आज संकल्प लिए हैं। इससे हमको आज बेहद संतुष्टि मिली है और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि आज मुझे बिल्कुल इत्मीनान हो गया है। इस चुनाव को जीतने में अब बहुत ज़्यादा हमको कोई परेशानी नहीं। टिकट राजद ने यहाँ पर हाजी सुभान साहब जो पूर्व विधायक थे उनको दिया है, किस तरह से काम करेंगे अब आप लोग यहाँ पर? सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो विश्वास जताया है सुभान साहब पर, इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, तो जिस तरह से हम लोग अपनी चुनाव को लड़ते हैं, उससे बेहतर ढंग से इस चुनाव को हम लोगों को लड़ना है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जन जन तक जो त्रिस्तरीय सदस्य लोग हैं, उनके दरवाजे तक जाके हम लोग एक एक वोटर से मिलकर हम लोग हर हाल में इस सीट को निकालेंगे और कोई हम लोगों के सामने चुनौती नहीं है, क्योंकि जनबल के सामने कभी धनबल नहीं टिका है। थोड़े देर के लिए लगता है कि टिका हुआ है, लेकिन जनबल के सामने धनबल नहीं टिकता है। इससे हम आप तमाम प्रेस वालों को ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सीट जो है हम लोग आदरणीय नेता जो विश्वास जताया है, हर हाल में उनके विश्वास पर हम लोग तीनों जिला के जो एक्स एमएलए हों, जो एमएलए हैं या एक्स एमपी हैं या जो वर्कर हैं, जो अध्यक्ष हैं, हम लोग सभी खड़ा उतरेंगे। ये आपको विश्वास। आज पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के स्थानीय निकाय चुनाव में
पार्टी के प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आदरणीय सुहान साहब के उपस्थिति में पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, खासकर सरफराज भाई और सुखदेव पासवान जी, पार्टी के तीनों जिला के अध्यक्ष, एक्स एमएलए, पार्टी के रहे प्रत्याशी, प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश के जो इस इलाके में पदाधिकारी, हम सब लोग बैठे हैं। और आप सब के माध्यम से हम तीनों जिला के जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है उन्हें आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि एक तरफ धनबल है और व्यापार है, राजनीति का झूठ है, फरेब है, माफियागिरी है। दूसरे तरफ एक समाजवादी नेता को श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ के 9.5-10 हज़ार जो मतदाता है उनके मन में इस बार परिवर्तन है। और ये सीमांचल में ही परिवर्तन नहीं है, पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर है। 24 में 24 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस भय से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए लंबे समय से चुनाव की प्रतीक्षारत जो प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें चुनाव कराने से डर रही है। उन्हें समय पर चुनाव जो कराना चाहिए, कोरोना का पीरियड भी समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 5 स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन प्रत्याशा में है ये 24 एमएलसी का चुनाव और उसको चुनाव कराने के लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन अभी कोई घोषणा नहीं की है। उन्हें भय है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का उभरता हुआ नेतृत्व 24 में 24 सीटें जीतने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से भी, आप सबके माध्यम से, कि अविलंब चुनाव की घोषणा करें और सुहान साहब को यहाँ से सभी जनप्रतिनिधियों के मन में परिवर्तन की बात है और एक अच्छे उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है और इनकी जीत पक्की है, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के तीनों जिला के तमाम नेता, पूर्व सांसद 2 यहाँ बैठे हैं, तीनों जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व प्रत्याशी जो है, पार्टी के जितने लोग हैं सब कृत संकल्पित है। 100 में 80% वोट हमारा ज़मीन पर है। जो वार्ड मेंबर है, मुखिया है, पंचायत समिति और जिला पार्षद है, उसमें 80% लोग नीतीश कुमार जी से त्रस्त हैं, बीजेपी से त्रस्त हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों को जितना अपमान श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज़ाद बिहार भारत में आज तक किसी ने नहीं किया है। लालू प्रसाद जी ने वंचित समाज को जो अधिकार दिया, उसका परिणाम उन्हें सजा काट करके भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति, वैचारिक व्यक्ति, चाहे जेल में रहे या बाहर रहे, उनका विचार जहां अडिग था आज भी अडिग है। इसलिए बिहार की जनता आज उनके विचारों पर तेजस्वी यादव को खड़ा करके रखी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार में एक लहर जैसा है और ये 24 सीट जीतेंगे। बिहार में उनकी सरकार खत्म हो जाएगी।